अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एरिडेशन ऑफ। आज की जो हमारी वीडियो है ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 7.5। उसके लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी ज़रा स्टेटमेंट पढ़िए। वो कहता है जी एक पहाड़ी है, क्लिफ है, ठीक है, और उस पहाड़ी से ना समंदर की तरफ देखते हैं तो 2 कश्तियां हमें नजर आती हैं, ठीक है। अब पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, पहाड़ी से जब हम देखते हैं तो नहीं जाविया नजूल बनेगा, और एक कश्ती जो है उसके साथ जाविया जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और दूसरी कश्ती के साथ जो जाविया बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि बताइए दोनों कश्तियों के दरमियान फासला कितना है। देखें, पहले इसकी शक्ल ड्रा करते हैं, फिगर बनाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास पहाड़ी है, ये हमारे पास पहाड़ी है, ठीक है, और ये है हमारे पास सतह समंदर। 2 हमारे पास बोट्स मौजूद हैं, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। और जब हम यहां से एंगल बनाते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एंगल जाविया नजूल जो बन रहा है वो इस पहाड़ी के साथ एक जाविया जो बन रहा है बच्चे वो 30 डिग्री का बन रहा है, और दूसरा जाविया जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और हमें ये कहा गया है जी ये दोनों जो कश्तियां हैं इनके दरमियान जो फासला, यहाँ पे नाम लिखे, इसे ए, इसे बी, इसे सी, और इसे हम नाम दे देते हैं डी का। वो कहते हैं ए और बी के दरमियान जो फासला है वो 120 मीटर का है, और पूछा ये गया है कि बी और सी का जो फासला है ये बताएं, और सी और डी यानी इसका फासला बताएं। यानी चट्टान, वो जो क्लिफ है उसकी बेस से इस बोर्ड तक का फासला बताएं, और ये चट्टान की जो ऊंचाई है इसका फासला हमें बताएं। ये 2 चीजें हमसे पूछ रहे हैं, तो चले हम इन्हें नाम देते हैं। इसे नाम दे देते हैं जी एक्स का जो हमसे पूछ रहे हैं, और इसे नाम दे देते हैं वाई का। ये हमसे 2 चीजें उसने क्या की हैं, पूछी हैं। तो सवाल हल करते हैं। देखिए बेटे, अगर हमारे पास एंगल दिए गए हैं, पहले तो इन एंगल्स को सीधा कर लें, नीचे ले आए। यहां पे जो एंगल होगा बेटे वो 30 का होगा, और ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री का होगा। अब हमारे पास 2 यहाँ पे ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल है BCD, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, जिसका जाविया 45 है। दूसरी है हमारे पास ACD, यानी ये बड़ी वाली ट्राइंगल जिसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो अब हमने इसे हल करना है। हल करने के लिए देखें, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर दिया गया और बेस दी गई हो, हम टेन इस्तेमाल करते हैं। तो यूज करते हैं फॉर द ट्राइंगल BCD, BCD। तो टेन थीटा इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर CD ओवर इसका बेस BC। यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं थीटा की। टेन थीटा जो है ये 45 डिग्री है, इज इक्वल टू CD ओवर BC। टेन 45 हमें पता है 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू CD ओवर BC। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इन्हें रीअरेंज करते हैं, बी से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC इज इक्वल टू CD। ये यहां तक हमारे पास हल हो गया, ठीक है। यानी एक चीज हमें पता चल गई कि ये वाला फासला और ये फासला असल में बराबर ही होगा। यहां से अभी हमें इतना ही पता चला है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा करते हैं, दूसरी ट्राइंगल को हल करते हैं। फॉर द ट्राइंगल AC और D, ये हमारे पास ट्राइंगल है। अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है और यहाँ पे हमारे पास बेस दी गई है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो है CD ओवर बेस जो है वो हमारे पास अब A से C तक क्या है फासला, ठीक है, A से C तक का फासला। अब हम इसकी कीमतें पुट करते हैं। टेन थीटा, थीटा जो है हमारे पास 30 डिग्री का है, तो टेन 30 इज इक्वल टू CD, जिसका हमें कोई वो नहीं बताया गया, CD ओवर AC। AC का फासला जो है बच्चे वो x प्लस 120 हो जाएगा,
x प्लस 120 मीटर्स। ये अब हमारे पास दोनों फासले क्या हो गए हैं, जमा हो गए। तो tan 30 हम कैलकुलेटर की मदद से कीमत निकालते हैं तो ये बनेगा 0.5774 इज इक्वल टू CD ओवर x प्लस 120। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे एक होता है। तो x प्लस 120 0.5774 से मल्टीप्लाई होगा और CD इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो CD इज इक्वल टू CD इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये 0.5774 इंटू x जो था बेटा फासला था वो था हमारे पास B से C तक का फासला, तो इसे वैसे ही लिख देते हैं। चले BC प्लस 120, आप इसे x के साथ रखें। आप यहाँ पे हमें क्योंकि पता चल गया है कि BC और CD यानी x और y भी बराबर है, तो आप यहाँ पे y पुट कर लें यहाँ पे, तो ये किसी भी तरह इक्वेशन बनाई जा सकती है। अब CD की जगह मैं अगेन BC पुट कर देता हूं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है ये हमें बता रही है कि CD जो है वो BC के इक्वल है। BC इज इक्वल टू 0.5774, BC इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 120 को जब 0.5774 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है 69.288। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस रकम को 0.5774 BC को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास BC माइनस 0.5774 BC इज इक्वल टू 69.288। ठीक है, अब यहां पे कॉमन क्या चीज है जी, BC को कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस 0.5774 into BC is equal to 69.288। ये हमारे पास आएगा। 1 माइनस 0.774 जब हम माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.4226 BC इज इक्वल टू 69.288। अब बेटे हम इसे इधर तकसीम कर देते हैं। यहां पे जब तकसीम करेंगे BC इज इक्वल टू 69.288 ओवर 0.4226। ये अब हम कैलकुलेटर की मदद से बेटे इसे हल करते हैं तो जवाब हमारे पास आएगा BC का 169.93। ये मीटर्स के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो था 120 मीटर यहाँ पे दिया गया था, तो ये भी हमारे पास 169.93 मीटर्स, यानी ये वाला फासला जो है ये हमारे पास 159.93 मीटर आ गया। अब हमें ये भी पता है ये वाला फासला जो है ये इस फासले के बराबर है, इसलिए दूसरा ही रकम जो होगी हमारे पास CD वो भी हमारे पास 169.93 मीटर होगा। तो देखें ये हमारे पास सवाल हल हो गया। ये दो वैल्यूज जो थी हमने इसमें से निकालनी थी, दोनों हमारे पास निकल आई। तो इस तरह ये सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये सवाल दो पार्ट्स पे था। ठीक है, दो चीजें हमने इसमें से मालूम करनी थी जो हमने मालूम कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे जी एक ब्रिज है जैसे हम क्या करते हैं दरिया की तरफ देखते हैं। दरिया में हमें एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फर्ज करें हम यहां पे खड़े हैं ब्रिज के ऊपर, ये नीचे दरिया बह रहा है, यहां पे एक लकड़ी का टुकड़ा जा रहा है। ये जो है ये इस लकड़ी का हमारे पास टुकड़ा है। अब कहते हैं जब हम ऊपर से इसे देखते हैं तो हमारे पास एक, देखिए यहां पे अगर हम इसे ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे पास एंगल्स हासिल होते हैं। ये हमारे पास एंगल हासिल हो गए। ठीक है,
वो कह रहे हैं जी अगर हम देखते हैं तो एंगल जो हासिल होते हैं, ये वाला एंगल जो है ये 14 डिग्री का है और ये वाला दूसरा जो है ये 16.7 डिग्री का एंगल हासिल हो रहा है। ठीक है, यानी यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 14 डिग्री का है और यहां पे जो बन रहा है वो 16.7 डिग्री का हमारे पास एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे थे ये जो ब्रिज की हाइट है ये है 30 मीटर और पूछ ये रहा है कि बताइए इस लकड़ी का जो टुकड़ा है इसकी लंबाई कितनी है। अब हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसे क्या करते हैं, नाम देते हैं ए बी सी और ये बी। हमसे इसमें पूछा क्या गया, हमसे इस पूरे सवाल में पूछा है उसने ए बी का लंबाई, ये हमसे उसने पूछ लिया। तो चलिए हल करते हैं सवाल। देखें हमारे पास ये फासला है, ठीक है, यानी एंगल यहां पे है तो ये सामने वाला जो है परपेंडिकुलर की बात हो रही है और ये वाली रकम पूछ रहा है हमसे। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमसे उसने पूछ ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बेस की बात करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आ जाए तो हम यूज करते हैं टेन थीटा को। तो टेन थीटा की मदद से हल करते हैं जी। यहां पे भी अगेन इसी सवाल की तरह दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक है बी सी डी और ए सी डी, ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो पहले हम ट्राइंगल हल करते हैं, बी सी डी, टेन थीटा इज इक्वल टू सी डी ओवर सी बी, ये हमारे पास हासिल हो गया। ठीक है बेटे, अब टेन थीटा, थीटा है हमारे पास 16.7 डिग्री। तो अब हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। टेन 16.7 इज इक्वल सी डी, ये वाला फासला जो है ये है 30 मीटर ओवर सी बी। 16.7 जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे इसका जवाब आएगा 0.3 इज इक्वल टू 30 ओवर सी बी। रीअरेंज करते हैं, सी बी इज इक्वल टू 30 ओवर 0.3 विच इज इक्वल टू 100। सी बी इज इक्वल टू 100, ये बेटे हमारे पास मीटर में आ गया। ठीक है, अभी हमने फासला जो निकाल लिया है वो सी बी का निकाल लिया है जो कि है हमारे पास 100 मीटर। अब हम क्या करते हैं, दूसरी ट्राइंगल की तरफ जाते हैं। अब है हमारे पास ट्राइंगल ए सी और डी, ठीक है, ये बड़े वाली ट्राइंगल। तो अगेन वैसे हम करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस है तो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसमें सी डी है, बेस जो है वो हम है हमारे पास ए सी। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, टेन 30 यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा जो है हमारे पास 14 डिग्री है इज इक्वल टू सी डी हमारे पास 30 मीटर है ओवर ए सी, ए सी है बेटे, ए सी जो है ये ए बी प्लस बी सी, यानी 100 प्लस एक्स या एक्स प्लस 100 के बराबर है, तो यहाँ पे एक्स प्लस 100 आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से टेन 14 की वैल्यू हम निकालते हैं, ये हमारे पास आती है 0.2493 इज इक्वल टू 30 ओवर एक्स प्लस 100। अब बेटे जस्ट हम क्या करेंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.2493 इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 30। 0.2493 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही रकम आ जाएगी 0.2493, बस एक्स का इजाफा हो गया, प्लस अब जब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 24.93 इज इक्वल टू 30, यानी 24.93 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 24.93 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ गया 0.2493x इज इक्वल टू 30, ये वाला माइनस ये 24.93 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24.93।
अब हमारे पास क्या आ गया जी 0.2493x इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा 5.07। 30 माइनस 24.93 इज इक्वल टू 5.03। अब हम दोनों साइडों को क्या करेंगे 0.2493x पे डिवाइड कर 0.2493 पे डिवाइड कर देंगे। देन x इज इक्वल टू 5.07 ओवर 0.2493। कैलकुलेटर उठाएं जी। कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसे डिवाइड करेंगे जवाब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20.33 और ये जवाब मीटर में होगा। यानी लकड़ी का जो लॉज है हमारे पास टुकड़ा है उसकी जो वैल्यू है वो है, लंबाई जो है वो 20.33 मीटर है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ आ गई होगी। इसमें सारी की सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स दी गई थी। आप जब भी कोई इस तरह का सवाल हल करना चाहे तो बस आपने यही फार्मूले जो है यूज करने हैं। इसके लिए आप हमारी एक पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।